हम स्टार्ट करेंगे 8.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको 8.1 करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करो एंड शेयर करो इसको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 8.1। तो पहले क्वेश्चन हमारा गिवन है, क्या कहता है कि इन ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी में बी पे क्या आता है कि बी राइट एंगल है, बी है राइट एंगल, बी एक समकोण है। ठीक है, बी हमें राइट एंगल बोल देता है। और कहता है कि ए बी कितना गिवन है 24 है। बी सी गिवन अपना, बी सी गिवन है 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन में गिवन होगा आपका ए पार्ट में आपको दे रखा होगा साइन ए और साइन सी। ठीक है, और आपका गिवन होगा बी पार्ट में, आपका गिवन होगा कोस ए एंड कोस सी। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको क्या समझाया था कि अगर हमें दो साइड गिवन हो, जैसे आपको ए बी गिवन है 24 और बी सी गिवन आपको 7, तो मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है पाइथागोरस थ्योरम से आपको तीनों साइड निकालनी है। तो एक चीज ध्यान से समझे, अगर देखो यहाँ पे राइट एंगल है तो ये वाली साइड क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ये साइड क्या होगी हमारी, कर्ण हो गया। क्या होगी, ये कर्ण होगी, क्योंकि राइट एंगल यहाँ है तो इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या पता है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिख लेना थ्योरम। तो क्या हमारी बनेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेसिकली लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, तो AC हमारी क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि AC हमारा कर्ण है, इसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB होगा, यानी कि लंब हमारा क्या होगा, AB होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि BC हमारा क्या, BC का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, BC है, बेस हमारा क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो भी इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो मार्कर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो AC आपको निकालनी है, तो यहाँ लिख लिया AC का स्क्वायर, AB आपको गिवन है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना गिवन है आपको 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 5 7 6, 7 का स्क्वायर करें तो 4 9। ठीक है, इन दोनों को सम करें तो कितना आएगा 225 आ गया, 225 आ गया। तो देखो यहाँ पे ये AC स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगा। और इसका अगर हम रूट करें तो कितना आ जाएगा हमारा, रूट कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारी तीसरी साइड हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, तो ये पाइथागोरस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो करते हैं आगे सवाल को। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप पहले तो तीनों साइडों को निकाल लोगे, जैसे कि मैंने तीनों साइडें निकाल दी। ठीक है, तो अब आप हम निकालते साइन ए निकालते, फर्स्ट ए पार्ट करते इसका। तो साइन ए निकालते हैं पहले, साइन ए। तो ध्यान से समझेंगे, ए एंगल हमारा क्या है, ए पे है, एंगल जहां होगा वो वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, बेस हो जाएगी। यानी कि हमारी ये वाली लाइन अब क्या हो चुकी है, बेस हो चुकी है एंगल के अकॉर्डिंग। इस वाले साइन ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी कि ए बी हमारा आधार हो गया, बी सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और हमारा ये ए सी क्या है, कर्ण है। तो साइन का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, जो कल बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H। हिंदी में हमारा बनेगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण बनेगा। तो साइन ए, तो देखो साइन ए एंगल यहाँ पे तुम्हारी परपेंडिकुलर क्या है, BC, यानी कि BC हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस क्या हमारा, हाइपोटेनियस हमारा AC है। ठीक है, यानी कि BC की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, BC की गिवन है 7, और हाइपोटेनियस AC की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी
25, यानी कि साइन ए का मान कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं साइन सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन सी। ठीक है, और देखो अब एंगल हमारा इधर ना होगा, ए की तरफ ना होगा, सी की तरफ है, यानी कि ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। फॉर्मूला आपका यही रहेगा जो लिखा हुआ P/H। ठीक है, पर हमारे बेस इधर हो गया है, तो ये वाली हमारी ये वाली साइड क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपकी बार? AB आपकी बार परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? AC। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? बेस कितना हमारा? बेस हमारा 7 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारा? 24 है। AB कितना हमारा? 24, तो यानी कि 24 बाय में AC कितना है? 25, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। साइन सी कितना आ गया हमारा? 24/25। ठीक है, तो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है? कोस ए निकालना है और कोस सी निकालना है। ठीक है, कोस ए और कोस सी निकालना है। तो पहले हम कोस ए निकालते हैं। तो कोस ए निकालेंगे तो एंगल हमारा कहाँ पे है? ए पे है ना एंगल, तो एंगल हमारा ए है, तो यानी कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी। ए बी हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। कोस का क्या होता है फार्मूला? बेस बाय, क्या होता है इसका? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो एंगल अगर हमारा ए है तो ए बी वाली साइड हमारा आधार हो गया, आई मीन बेस हो गया। ठीक है, और ए सी हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, क्या बनेगा हमारा? ए बी बटे में ए सी। ठीक है, क्या बन गया हमारा? ए बी बटे ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24, और ए सी कितना हमारा? 25। ठीक है, यानी कि कोस ए का मान कितना आ जाएगा हमारा? 24/25 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपना इसका जो सेकंड बोल रखा है कोस सी निकालना है हमें, तो कोस सी निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला आपका ये लिखा ही हुआ है, बस हमारा एंगल चेंज हो गया। एंगल क्या हो गया हमारा? सी हो गया, यानी कि एंगल हमारा सी हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, यानी कि BC वाली साइड क्या हो गया? बेस हो गया, और AB वाली परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो कोस सी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? देखो, BC बटे में AC, और BC कितना है? 7 है, और AC कितना गिवन है हमारा? 25। ठीक है, कोस A का मान कितना हमारा? 24/25, और कोस C का मान कितना है? 7/25। तो एंगल चेंज होने पर साइडें चेंज होती हैं, बस इन चीज का ध्यान रखना है, और इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल आपके होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो चुका है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो कह रखा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10 P एंड कोटार। एक फिगर गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? इससे देख के क्या करना है सॉल्व? हमें 10 P और कोटार निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है कि P क्या गिवन है? 12, PR गिवन हमारा 13, और क्या पे हमारा क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले आप ये तीनों साइडें निकालेंगे। दो साइड आपको गिवन है, तो तीसरी साइड पहले निकालेंगे हम अपना। तो तीसरी साइड कैसे निकालें? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा राइट एंगल है, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई है? ये वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस होगी। इस चीज को बस माइंड में रखना, ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो अब हाइपोटेनियस अगर ये है, तो यानी कि पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर किसके सम के बराबर है? पी आर के बराबर है, यानी कि पी आर, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर कितना गिवन हमारा? 13 का स्क्वायर प्लस इक्वल पी क्यू कितना गिवन आपका? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169 आ गया। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144 आ गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू यहाँ प्लस की इस तरफ आके क्या हो जाएगी? माइनस की, यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है,
169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 25 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ये स्क्वायर है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आगे, यानी कि QR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट ऑफ 25, ठीक है। 25 का रूट करें तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया, यानी कि QR कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो पाइथागोरस से सबसे पहले आपको ये साइडें निकालनी है, ठीक है। ये तीनों साइडें निकलने के बाद हम अब निकालेंगे, क्या निकालना है, tan p निकालना और cot r निकालना और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस से सबसे पहले आप ये तीनों साइडों को निकालोगे। तो अब हम निकालते हैं अपना tan p निकालते हैं। फर्स्ट क्या निकाला मैंने, tan p निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ tan p का मान क्या निकलेगा, देखो tan p पे एंगल है ना, तो यानी कि एंगल अब हमारा इधर हो गया, तो ये वाली साइड क्या हो गया, बेस हो गया, और ये वाली क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, tan p। तो tan का क्या बनेगा हमारा बताएं, यानी कि p बाय b बनेगा हमारा लंब बटे आधार, क्या बनेगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan p की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी tan p की रेशो क्या बनेगी, p बाय परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। यानी कि देख लंब की हमारा मतलब लंब क्या हमारा क्या हुआ, हमारा क्या है लंब है, क्योंकि एंगल हमारा p पे है तो ये वाली हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। एंगल p पे होने के कारण ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हमारा 5 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, और हमारा बेस कितना है 12 है, ठीक है। तो हमारा tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो निकालते अपना क्या निकालना की बार, cot r निकालना, क्या निकालना है cot r। तो अब देखो एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया एंगल चेंज हो गया, cot r निकालना, तो एंगल हमारा किधर आ गया इस तरफ आ गया, तो ये वाली साइड क्या हो गया बेस होगी और ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो कोट का क्या रेशो बनता है, कोट का क्या बनता है बताओ जल्दी, tan का अपोजिट बनेगा ना, यानी कि b बाय p बनेगा, क्या बनेगा बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, क्या बनेगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना है हमारा आपकी बार, एंगल हमारा r पे, तो आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया हमारा 12, यानी कि ये भी कितना आ गया 5/12 आ गया दोनों का आंसर, ठीक है। तो कोट r भी 5/12 है और tan p भी 5/12 है। तो हमें ये प्रॉपर्टी निकालनी है, तो यानी कि tan p की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/12 और कोट r की भी कितनी निकाली 5/12, यानी कि 5/12 और 5/12, ये प्लस की और ये माइनस की दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इन सवालों को निकाल सकते हो।